नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ऑल इंडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 13 तारीख से पटना में आ रहे हैं। कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है, विवादों में जुड़ी हुई है उनकी यह यात्रा। शुरू से ही पहले उनका जो सभा स्थल था वह पटना के गांधी मैदान में था, लेकिन अभी ऐसा खबर आ रहा है कि यह सभा स्थल पटना से नौबतपुर में चला गया है। हालांकि पटना जिला का ही नौबतपुर एक भाग कहा जा सकता है। सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सच का सफर से संदीप कुमार है, एक नजर बिहार से राजन कुमार है। आप दोनों आदमी का स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कि एक बागेश्वर धाम सरकार, काफी फैन फॉलोइंग है उनका, लोगों में विश्वसनीयता है, तभी उनको लोग मानते हैं। और जब वो आना स्टार्ट हुआ तो बिहार के सत्ताधारी दल के एक नेता के द्वारा विरोध हुआ, सभा स्थल चेंज हुआ। उसके बाद में भी यह बात अब कंफर्म हो गया है कि वह 13 को आएंगे और नौबतपुर में आएंगे। देखिए, अभी आपने कहा कि बाबा बागेश्वर जी का फैन फॉलोइंग, तो पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि उनके फैन फॉलोइंग नहीं है। वो जिस आस्था के लिए बात करते हैं लोग, उनके फैन फॉलोइंग है। यानी जिस बागेश्वर धाम का लोग फैन फॉलोइंग है। इनका धीरेन्द्र शास्त्री जी का लोग फैन फॉलोइंग नहीं है। अच्छा, लोग बागेश्वर धाम का फैन फॉलोइंग है। और बागेश्वर धाम जो है एक हिंदू के लिए बहुत बड़ी आस्था है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को लोग बहुत ज्यादा मानता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हमेशा हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। अच्छा, हिंदुत्व के लिए बात करना, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में रहकर हिंदुत्व के लिए बात करना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर वो सनातनी है तो दूसरे धर्म की तो बात करेंगे नहीं। वो सनातनी है तो सिर्फ अपने धर्म की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, मैं भी हिंदू हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तो मैं सबसे पहले मुझे मेरा धर्म प्यारा है, उसके बाद ही मैं किसी सब धर्म को मैं मानूंगा, लेकिन सबसे पहले अपना धर्म। माने हिंदू रहना चाहिए। और जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं उनके बारे में क्या विचार है? देखिए, इस्लाम मानने वाले लोग हैं तो अपना परिवर्तन करवा ले। जब हिंदू धर्म में रह के और आप इस्लाम धर्म को मानते हो तो आप अपना परिवर्तन करवा लो। आप चले जाओ उसी धर्म में, पाकिस्तान चले जाओ। इंडिया में क्या काम है? यानी मुसलमानों के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं? मेरा कहना वो नहीं है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि अभी मैंने न्यूज में देखा था कि 3 कट्ठा जमीन भी किसी ने दिया है मंदिर बनाने के लिए। तो मुसलमान भी जो है वो है, जो भी भगवान को मानते हैं उनसे मुझे मतलब अच्छे हैं। लेकिन जो हिंदू हैं, आप मानिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मानने के बजाय, ठीक है आप दूसरे धर्म को मान रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पप्पू यादव का कहना है और भी जो उनके समकक्ष जो नेता हैं उनका कहना है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं रियल में, तो बेरोजगारी दूर कर सकते हैं चमत्कारी से, गरीबी दूर कर सकते हैं। बॉर्डर पे जो सैनिक हमारे तैनात रहते हैं, रात दिन शहीद होते हैं, वहां पर चमत्कारी से बॉर्डर की सुरक्षा हो सकती है। आपके बातों से तो मुझे हंसी आ रही है। जब बाबा ही सारा काम करने लगे, यह मेरा बात नहीं है, यह मैं उन नेताओं का आपके प्रश्न से मैं, जब बाबा ही सब काम करने लगे तो नेता क्यों बैठे कुर्सी पे? इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए ना। ये किस काम के लिए बैठे हैं? वोट मांगने क्यों आते हैं जनता के पास? जब सब बेरोजगारी बाबा ही भगाएंगे तो दे दीजिए बाबा को राज कुर्सी, छोड़ दीजिए आप लोग। आप बात कर रहे हैं पप्पू यादव का। पप्पू यादव का कोई अस्तित्व है? आपने तो कुर्सी बचा ही नहीं पाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष है जन अधिकार पार्टी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अपना कुर्सी बचा पाते हैं? बचाए हैं? एमपी रहे हैं पहले मधेपुरा से। एक कहावत है ना कि रहे थे, है नहीं ना, फिर लड़ेंगे, फिर मजबूती से लड़ने वाले हैं 24। इससे पहले भी तो लड़े थे। क्या हुआ था? पूरा बिहार में लड़े हुए थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पप्पू यादव की बात ही मत कीजिए, क्योंकि जिस आदमी का कोई है नहीं तो उसके बारे में बात क्या? उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में कोई अस्तित्व नहीं। कितना उनका अस्तित्व है बताइए ना। बिहार में कहीं घटना होता है सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। अरे टीआरपी बिटोरने के लिए तो कोई भी चला जाएगा। टीआरपी चाहिए ना। ये लोग कोई भी नेता हो, मैं सिर्फ पप्पू यादव की बात नहीं करता हूँ। पटना जब बाढ़ में डूब गया था तो उस समय भी पप्पू यादव पूरा सहयोग किए थे। और भी जगह लोग डूबता है, क्यों नहीं जाते हैं? और भी जगह डूबता है ना। जब आप सच में नेता हैं तो और भी स्टेट में क्यों नहीं चले जाते हैं? जाना चाहिए ना। बस आप सिर्फ जब अगर जाते हैं, आप सच्चे नेता हैं, तो आप मीडिया के सामने आकर चिल्लाते क्यों हैं? आप काम कीजिए ना, खुद पे खुद दिख जाएगा। टीआरपी आप क्यों लेते हैं? बहुत सारे लोग रोड पे सो रहे हैं, उनको जाकर देखिए ना। जहां हाईलाइट मुद्दा होगा वहीं जाइएगा। तो आप लोग मुद्दा देखने नहीं जाते हैं। जैसे कि जहरीली शराब पे भी मैंने देखा था, बहुत सारे नेता आए थे। तो जो भी नेता आया है उसमें से किसी एक नेता के बारे में बताइए
जो आया हो और आ करके सिर्फ परिवार से मिल करके चला गया हो, पक्ष विपक्ष नहीं किया हो, एक भी नेता बताइए। मृत्यु के बाद जब पप्पू यादव ठीक है आए हुए थे चंपारण के धरती पर, जब यहाँ जहरीली शराब से कुछ लोग मरा हुआ था, तो उस समय पप्पू यादव आए हुए थे। तो मृत्यु के बाद क्यों आते हैं लोग? अभी जो रोड खराब है, जो जनता भटक रहा है, बेरोजगारी के लिए भटक रहा है, तो क्यों नहीं जाते हैं लोग घरे घर घूमने के लिए? जाति जनगणना के जब नाम आया, जाति जनगणना घरे घर, जाति जनगणना क्यों कर रहे हैं? जाति जनगणना करना है तो जाति जनगणना उनको कीजिए कि जो बेरोजगार है, जो यहाँ से तमिलनाडु जाता है, यानी बेरोजगारी का गणना होना चाहिए, बेरोजगारी की गणना, गरीब लोगों का गणना होना चाहिए। इस बारे में क्या कहना? हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है जातीय जनगणना। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। गेम आप समझिए, गेम ये है कि जाति जनगणना करके एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े में बांट देना है। सहनी जी कितना है, भूमिहार कितना है, राजपूत कितना है, पंडित जी कितना है, यानी अब जातिवाद शुरू हो गया। अब जातिवाद करके और देखना है कि बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, उस पे ज्यादा फोकस करना है, जातिवाद वोट मिले। जातिवाद की बात से हमको याद आया कि बिहार में इतिहास गवाह है कि बिहार में चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी क्षेत्र हो, जातिवाद यहाँ पर कुट कुट कर भरा हुआ है प्रत्येक क्षेत्र में। यह कोई नई बात नहीं। यहाँ के नेता जातिवाद नहीं करेंगे तो चुनाव कहाँ जीतेंगे? बाबा जो बागेश्वर धाम के बारे में आप बात की, जो बाबा आ रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, कहीं ना कहीं विपक्ष को तो यही लग रही है ना कि बाबा आएंगे कहीं हिंदुत्व के बात करेंगे तो हिंदू की जो वोट है वो कहीं बीजेपी में कन्वर्ट हो जाए, तो इनका हाथ जो है खाली का खाली रह जाएगा, कहीं सरकार ना बन पाए। बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और भी तो दल है, क्यों नहीं बोल रहा है? सिर्फ एक कौन होते हैं लालू प्रसाद के बेटा, ये कौन होते हैं तय करने वाले और बताने वाले कि बाबा को नहीं आने देंगे पटना में? लोकतंत्र है और बाबा जो है तो वही ना कर रहे हैं, लालू यादव को बेटे ना विरोध कर रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। लालू यादव को बेटो विरोध कर रहे हैं। बाबा को कैसे कहना है कि हम जाएंगे तो वहां पर हम हिंदू मुस्लिम को राइट करेंगे? बाबा को बोले हैं, कोई सुना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर? लेकिन देखिए, राइट करने के लिए यही दोनों लोग हैं, पप्पू यादव और तेज प्रताप, जाके घेराव करेंगे। क्यों घेराव? लाठी के वहां बाढ़ चलेगा, क्यों बोले हैं? लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि बाबा दूसरे स्टेट के होकर के भोजपुरी में बोले कि हम आ रहे हैं बिहार में, भोजपुरी शब्द में, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा ना। तो आप कौन होते हैं? मतलब ये कैसे समझ गए कि बाबा आकर के हिंदू मुस्लिम ही करेंगे? आपने लाठी वाला फौज तैयार कर दिया, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसका मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। यानी क्या मानना है आपका? 13 तारीख से जब सभा शुरू होगा धीरेंद्र शास्त्री का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये लोग चैलेंज दिए हैं लोग, ये लोग की भूमिका दंगा कराने में रहेगी या कैसे? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है कि जो बाबा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आस्था से जुड़े हुए हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में वहां पहुंचेंगे। और जो वोट की राजनीति जो हो रही है, ये राजनीतिक बंद करना पड़ेगा। आप ही बताइए ना कि आप कैसे हिंदू का आस्था, अगर हनुमान जी का पाठ करना गलत है, अगर हनुमान जी का पाठ करना गलत है, बताइए आप गलत है? कैसे गलत कहा जाएगा? तो फिर कैसे बाबा को रोका जा रहा है? बाबा तो पार्टी करने आ रहे हैं ना। अब सीधा सीधा आप समझिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। अच्छा, हम धीरेंद्र शास्त्री पर हम बात करना चाहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार तो एक संस्था हो गया, उस वह पुश्तैनी चली आ रही है। धीरेंद्र शास्त्री क्या कहते हैं, माने संख्या में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से किसी एक का नाम बता देते हैं, उनको बुलाकर एक पर्चा लिख देते हैं, पर्चा में उसका बीमारी बता देते हैं, पर्चा में उसका निवारण हो जाता है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब उनको कहीं भगवान की तरफ से जो है एक आस्था है, जिससे अगर भगवान उन पे प्रश्न है या भगवान उनको मानते हैं, वो तो कहते नहीं कि मैं खुद भगवान हूँ। हनुमान जी की कृपा उन पे है, कोई ऐसा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर लेते हैं? जो नेता जो बोलते हैं वो भी पर्चा खोल लेना, किसी का खोलना चाहिए ना। इन लोगों को जो यहाँ बोल रहे हैं, इनको चले जाना चाहिए बाबा के दरबार में, जाकर के अपना भी पर्चा खुलवा लेते हैं, खुलवाना चाहिए ना जाकर के। अच्छा, ये बाबाओं लोग का जो इतिहास है भारत में, आश्रम बापू हो या पंजाब में एगो थे राम रहीम लोग थे, ये लोग का कितना लोग का कह रहा है कि नहीं बाबा भी उसी लाइन में चल जाएंगे, दस्ता मस्ता जाएंगे। अगर बाबा उस लाइन में जाएंगे तो बाबा ने तो कभी अभी किसी से पैसा मांगा नहीं, कभी मांगते हैं ना। लोग जो चढ़ावा चढ़ाता है वही चढ़ाता है, बाबा कोई डिमांड नहीं रहता है। और बाबा उस लाइन में जाएंगे, जो बाबा उस लाइन में गए उनको तो उनका परिणाम आप देख रहे हैं ना, परिणाम तो मिला ना उनको। अगर बाबा उस रास्ते पे जाएंगे तो इनको भी परिणाम मिलेगा। यानी बिहार आना, धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार जो आ रहा है बिहार, इससे हम लोग लाभान्वित होंगे क्या? देखिए, अगर भगवान की आस्था से अगर कोई जुड़ रहा है, अगर हिंदुत्व को बढ़ाने की कोई बात कर रहा है, तो इससे बड़ा गौरवान्वित क्या होगा? हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री
बिहार के पटना में आ रहे हैं और उससे जो आस्था जो जिनका है उन लोगों को जरूर जाना चाहिए, सुनना चाहिए, ऐसा इस मीडिया बंधु का कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा। पेज से देखना है तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।